हेलो एवरीवन, दिस इज विजेता एडुटॉक। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें आज हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 है। जैसा कि इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है ये उड़ान से जुड़ी हुई कहानी है। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 का चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये चैप्टर एक छोटे से समुद्री चिड़िया के बारे में है जो उड़ने से डरता है। वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, इस पे ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। So without wasting time, let's start with the video. The young seagull was all alone on his ledge. ये छोटा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान की कगार पर, लेज यानी चट्टान की कगार पर अकेला था। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके 2 भाई और बहन वहां से उड़ान भरकर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डरता था, उसे डर लगता था उनके साथ उड़ान भरने में। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Brink यानी कगार या किनारा। फिर भी किसी तरह से जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया, फ्लैप यानी फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया, तो वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. वह नीचे जो था उसके चट्टान के नीचे जहाँ वो रहता था, उसके नीचे समुद्र का बड़ा सा फैलाव था तथा नीचे की तरफ इतना लंबा रास्ता था कि ऐसा लगता था कि वो मीलों नीचे था। He felt certain that his wings would never support him. उसे निश्चित रूप से लगा कि उसकी पंख उसकी मदद नहीं करेंगे, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे उस सुराख में चला गया जहां वह रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Plunge यानी डुबकी लगाना। जबकि उसके भाइयों और छोटी बहन के पंख, जो उसके पंखों से बहुत छोटे थे, भागकर किनारे तक गए। उन्होंने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गए। लेकिन ये जो समुद्री चिड़िया थी, जो डरपोक थी, वह डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, जिससे वो बहुत निराशाजनक, बहुत ही डेस्परेट दिखाई दिया। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. Shrilly यानी तेज आवाज में, और upbraiding यानी फटकारना या डांटना। उसके माता पिता तेज आवाज में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए, फटकारते हुए आए, और उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वह नहीं उड़ेगा। लेकिन अपने जीवन की रक्षा के लिए वो वहां से हिल भी नहीं पाया,
वो इतना ज्यादा भयभीत था कि वह वहां से इतना सुनने के बाद भी वहां से नहीं हिल पाया। That was 24 hours ago. अब इस बात को 24 घंटे बीत चुके थे। Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Dive यानी डुबकी लगाना। एक दिन पहले पूरा दिन वह अपने माता पिता को और उसके भाइयों और बहन के साथ अपने माता पिता को उड़ते हुए देख रहा था। वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए और लहरों में तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, डुबकी लगाने के लिए ये सारी चीजें सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हेरिंग मछली, यानी यहाँ पर है हिल्सा मछली, हेरिंग या हिल्सा कुछ भी कह सकते हैं, हेरिंग मछली को पकड़ते हुए और उसे डेवर करते हुए यानी लालच से खाते हुए देखा था। और वो चट्टान पे खड़ा था जबकि उसके माता पिता हिज पेरेंट्स उसके चारों ओर गर्व से कूकते हुए घूम रहे थे, कैकल कर रहे थे यानी कू कू कर रहे थे, कूकते हुए उसके चारों तरफ घूम रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice यानी कायरता, क्लिफ यानी चट्टान और प्लेट्यू मीन्स भी चट्टानी होता है। और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था और उस बेचारे इसके लिए सीगल के लिए उसको उसकी कायरता के लिए ताने मार रहे थे। The sun was now ascending the sky, यानी सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था, blazing on his ledge that faced the south, और उसका प्रकाश उसकी उस फलक पर चमक रहा था। स्लेज यानी शिला या फलक, उस शिला पर चमक रहा था जो कि जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था, जहां पर ये बेचारा सीगल था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी का अनुभव हुआ क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ भी नहीं खाया था। Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his sledge. Sledge means शिला या फलक। तब उसने शिला फलक के दूसरे किनारे पर फार एंड किनारे पर मैकरल की पूंछ का एक छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ। Now there was not a single scrap of food left. अब भोजन का कोई भी भाग उस जगह पर शेष नहीं बचा था। He had searched every inch. उसने एक एक इंच खोज लिया था। Rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brothers and sisters had been hatched. और वह बेकार की मिट्टी से सनी हुई घास फूस को भी खोजा जहां उसने और उसके भाई बहनों ने जन्म लिया था, उस जगह को भी इसने खोजा, लेकिन वहां पर भी उसे भोजन का एक टुकड़ा नहीं मिला। He even gnawed at the dried piece of spotted eggshell. Gnawed यानी कुतरना, दांत से काटना। उसने यहाँ तक कि उसने चकते अंडे, जिस अंडे से वो खुद बाहर आया था, उसका भाई बहनों ने जन्म लिया था, उसके शुष्क छिलकों को भी टुकड़ों में काट डाला, यानी उसको भी ये कुतर दिया।
It was like eating a part of himself. यह स्वयं के ही किसी हिस्से को खाने के बराबर था. He had then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his grey body the color of the cliff, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to die. ट्रॉट यानी दुल्की चाल से चलना, घूमना यानी धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे मूव करना. तब उसने शिलाफलक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दुल्की चाल में चलना या घूमना शुरू कर दिया तथा उसके भूरे रंग का शरीर जो चट्टान के रंग के समान था, उसकी लंबी भूरी रंग की टांगे कोमलता से कदम आगे की ओर बढ़ा रही थी तथा बगैर उड़ान भरे अपने माता पिता तक पहुंचने का रास्ता खोज रही थी. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall and precipice, with the sea beneath. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall and precipice with the sea beneath. यानी precipice यानी यहाँ पर खड़ी चट्टान की तीखी ढाल. लेकिन वो जाना तो चाहता था अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन उसके दोनों तरफ शिलाफलक के सिरों पर एक तीखी ढाल थी और उसके नीचे विशाल समुद्र था. And between him and his parents there was a deep white chasm. Chasm यानी खाई. और उसके माता पिता के बीच एक गहरी चौड़ी खाई थी. Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. इसमें कोई शक नहीं था कि यदि वह उत्तर दिशा की तरफ चट्टान के साथ साथ जाए तो वो बगैर उड़ान भरे उन तक पहुंच सकता था. But then on what could he walk? लेकिन वह चलता किस वस्तु पर? There was no ledge. वहां पर कोई भी शिलाफलक मौजूद नहीं था. And he was not a fly. और वो कोई मक्खी भी नहीं था. And above him he could see nothing. और अपने ऊपर वो किसी भी चीज को नहीं देख सकता था. The precipice was sheer. चट्टान बिल्कुल सीधी, बिल्कुल तीखी थी. And the top of it was perhaps farther away than the sea beneath. और इसका शिखर उसके नीचे स्थित सागर से भी ज्यादा फासले पर था. He stepped slowly out of the brink of the ledge. वह धीरे धीरे ब्रिंक की तरफ यानी किनारे की तरफ, शिलाफलक के किनारे की तरफ बढ़ा. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अपने एक पैर पर वह खड़ा हुआ और दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छुपाते हुए. He closed one eye. उसने अपनी एक आंख बंद कर ली. Then the other. और उसके बाद दूसरी भी. And pretended to be falling asleep. Pretend यानी ढोंग करना, और ऐसा ढोंग किया कि वह सो रहा है. Still they took no notice of him. लेकिन इतना करने के बाद भी उसके माता पिता ने कुछ भी नोटिस उसको नहीं किया, थोड़ा सा भी उसको नोटिस नहीं किया. He saw his two brothers and sister lying on the plateau, tossing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दोनों भाई और बहन को प्लेट्यू में ऊँघते हुए देखा, अपने और वो लोग अपने हेड्स को अपने नेक्स में घुसाकर सो रहे थे. जैसे कि बर्ड्स होते हैं ना, अपने हेड को वो लोग नेक में मोड़ लेते हैं और उसके बाद अपने विंग्स से उस पार्ट को कवर करते हुए सोते हैं. तो ठीक वैसे ही ये लोग भी ऊँघ रहे थे, सो रहे थे. His father was preening the feather on his white back. और उसके पापा अपने
पंखों को, अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे, अपने वाइट बैक पर अपने पंखों को अपने बीक से साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward, और उसकी सफेद छाती आगे की तरफ निकली हुई थी। Thrust यानी निकली हुई यानी pushed. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसने वो कभी-कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी और फिर अपनी चोंच को दोनों तरफ से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। The sight of the food maddened him. भोजन का दृश्य ने उसे पागल बना दिया, उस सीगल को पागल बना दिया जो कि वो 24 घंटे से भूखा था, और भोजन देखकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया, पागल हो गया। How he loved to tear food that way. उसे इस तरह से भोजन को काटना कितना पसंद था। Scraping his beak now and again to wet it. Wet मतलब तेज करना। चोंच को इस प्रकार से तेज करना, रगड़ कर तेज करना उसे बहुत पसंद था। Ga ga ga, he cried begging her to bring him some food. गा गा गा, उसने अपनी माँ से कुछ भोजन लाने की प्रार्थना की। Cow call ah, she screamed back derisively. Scream यानी चिल्लाना, derisively यानी उपहास पूर्वक तरीके से। उसकी माँ ने उपहास पूर्वक तरीके से उस पर चिल्लाया, ग्वा कोल आह, इस आवाज में। But he kept calling plaintively. लेकिन वह दुखी होकर, शोकाकुल होकर चिल्लाता रहा, उसे अपनी माँ को बुलाता रहा। And after a minute or so he uttered a joyful scream. और लगभग 1 मिनट, 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा, खुशी से चिल्लाया, खुशी की आवाज उसके मुंह से निकली, बहुत ही तेज आवाज। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी ओर उड़ी। He leaned out eagerly. Eagerly यानी बेसब्री से। वह आगे की तरफ झुका, eagerly बेसब्री से झुका, tapping the rock with his feet, और अपने पैरों से चट्टान को पीटा, यानी खुशी से अपना पैर पटका। Trying to get nearer to her as she flew across. और जैसे ही वह उड़ रही थी, उसके और अधिक समीप जाने का प्रयास किया। But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, बिल्कुल सामने पहुंची, वह रुक गई। halted यानी रुक गई। Her wings motionless. उसकी motionless यानी गतिहीन, उसके पंख गतिहीन थे। The piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. और उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, लगभग बच्चे की पहुंच में था, लगभग बच्चे की चोंच के पहुंच में था। He waited a moment in surprise. हैरान होते हुए उसने एक क्षण का इंतजार किया। Wondering why she did not come nearer. ये सोचते हुए कि वह उसके समीप क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आई। And then maddened by hunger, और भूख से पागल होकर he dived at the fish, और उसने मछली पर डुबकी लगा दी, यानी उसने मछली पर छलांग लगा दी। With a loud scream he fell outwards and downwards into space. और जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसने छलांग मारी, तीव्र चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में यानी हवा में नीचे की तरफ गिरा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still.
मॉन्स्ट्रस यानी राक्षसी, सीज्ड यानी यहाँ व्याप्त हो गया। तब उसके अंदर एक राक्षसी भय व्याप्त हो गया और his heart stood still यानी उसका दिल स्थिर हो गया, रुक गया। He could hear nothing, वह कुछ भी उसे सुनाई नहीं दिया। But it only lasted for a minute, लेकिन यह केवल 1 मिनट ही था और ये समाप्त हो गया। The next moment he felt his wings spread outwards. नेक्स्ट मोमेंट ही अगले ही पल उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. उसने हवा को अपनी उसकी छाती के महीन बालों से टकराते हुए महसूस किया। तब उसने पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा का भी अनुभव किया। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा टकराती हुई महसूस की। He was not following headlong now. He was not falling, sorry, following नहीं, falling. He was not falling headlong now. अब वो अपने सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually. Soar यानी बढ़ना. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वह धीरे धीरे नीचे और ऊपर उड़ रहा था। He was no longer afraid. वो भयभीत भी नहीं था। He just felt a bit dizzy. Dizzy यानी सर चकराना। उसका सर थोड़ा सा चकरा रहा था। उसे चक्कर आ रहे, तो थोड़ा सा उसको ये फीलिंग आ रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं। Then he flapped his wings once and he soared upwards. उसने तब एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर बढ़ गया। सोर यानी बढ़ना। गा 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 कोल ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. गा 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 खोल आह, ये आवाज करती हुई उसकी माँ अपनी पंखों से तेज शोर करते हुए झूल कर उतरना यानी उसके पास से गुजरी। स्वूप यानी उसके गुजरना, उसके पास से गुजरी और उसकी माँ के पंख जो थे ये एक लाउड नॉइज क्रिएट कर रहे थे। फड़फड़ाने से, पंखों के फड़फड़ाने से जिस तरह की आवाज होती है, उसकी माँ के पंख एक जोरदार आवाज करते हुए उसके पास से उसकी माँ गुजर गई। He answered her with another scream. और उसने अपनी माँ को फिर से चीख कर उत्तर दिया। He saw, then his father flew over him screaming. और फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। He saw his brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और उसके बाद उसने अपने 2 भाइयों और बहन को अपने चारों तरफ घोड़े की तरह आगे उछलकर तिरछे ऊपर उड़ते हुए नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, striking shrilly. Striking यानी जोर से चिल्लाना, shrilly यानी तीव्र कर्कश आवाज से। अब वह पूरी तरह से भूल गया कि वह सदा से उड़ नहीं सकता था। अब वह तेज चीखता हुआ आगे की तरफ उछलकर ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वह समुद्र के पास था। वह समुद्र के ठीक ऊपर से उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे विशाल हरे समुद्र को देखा। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Amusedly यानी प्रसन्न होकर। उसने छोटे छोटे टीले उस पर
तैरते हुए देख रहा था। वो छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे समुद्र में, वो छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे और उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ बारी बारी से घुमाया तथा प्रसन्न होकर खुशी से काय काय करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन उस हरे फर्श पर उससे आगे उतरे थे। They were beckoning to him, calling shrilly. Beckon यानी बुलाना। वह उसे चिल्लाते हुए बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए he dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने लेग्स को ग्रीन सी में डुबा दिया, उस पर खड़े होने की कोशिश की। His legs sank into it. उसके पैर इसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. लेकिन उसने डर से चीखते हुए अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उठने का प्रयत्न किया। But he was tired and weak with hunger. लेकिन वो थक चुका था और भूख के कारण थोड़ा कमजोर हो गया था। And he could not rise. अब वह उठ नहीं पाया। Exhausted by the strange exercise. Exhausted यानी थक कर चूर हो गया। वो इस strange exercise, इस अजीब exercise, इस अजीब व्यायाम के कारण थोड़ा सा exhausted हो चुका था, यानी थक कर चूर हो चुका था। His feet sank into the green sea. उसके पैर अब इस हरे समुद्र में डूबे हुए थे। And then his belly touched it. और उसके बाद उसके पेट को इस ग्रीन सी के पानी ने टच किया। And he sank no further. अब वह नहीं डूबा। He was floating on it. वो उस पर तैर रहा था। Float यानी तैरना। And around him his family was screaming. और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, praising him, उसकी प्रशंसा कर रही थी। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनके जो बीक्स थे, उनके जो चोंच थी, उनकी चोंच उसे डॉगफिश यानी डॉग मछली के टुकड़े भेंट कर रही थी। He had made his first flight. और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। I hope कि ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और if it is so, please like my video, share it with others, and do subscribe my channel for further videos. Thank you.